आज हम लोग अलजेब्रा के फिर नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। ये टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस लिया, 7 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस। देख लेते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे हम तो वहां पर क्या दिया हुआ है, p + 1/p = 2। अब देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसको एलसीएम लीजिए, दूसरा तरीका है कि आप p का कुछ वैल्यू एज्यूम कर लीजिए कि जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। अगर देखिए अगर p का वैल्यू अगर हम 1 ही एज्यूम किया तो 1 + 1/1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब p = 1 एज्यूम करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या किया हम लोगों ने, p = 1 लेट कर लिया। अब क्या चाहिए हमको, p × p इसका वैल्यू चाहिए। तो समझ गए होंगे 1 × 1 × 1 तो 1 ही हो गया आंसर। तो एकदम इजी हो गया लेट करके। या फिर हम लोग चाहते हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, अगर प्रॉपर वे से बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा p² + 1 ये 2, ये हो जाएगा p² + 1 = 2p। ये इधर आएगा हम लोग का तो p² - 2p + 1 = 0। तो अब देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, p - 1 का होल स्क्वायर है। तो p - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो p - 1 = √/0 का मतलब 0। तो यहाँ से p का वैल्यू 1 आ गया। तो अब देयरफॉर p × p × p तो 1 × 1 × 1 तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट है। वहां पर जस्ट आप देख लीजिए कि सेटिस्फाई कर पाते हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर पाएंगे कि p का वैल्यू क्या एज्यूम करें कि मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, तब क्या होगा, इजीली आपका सॉल्व हो गया, कोई झमेला नहीं होगा। नहीं तो फिर आपको इस वे से बनाना पड़ेगा, ये फैक्टर के फॉर्म में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है a + b + c + d = 2। a + c + d + d = फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए a b c d मैक्सिमम है, तो a b c d तभी मैक्सिमम होगा जब a = b = c = d। अगर चारों वैल्यू इक्वल होगा तभी क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। a = b = c = d तब क्या होगा, ये हम लोग का मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए अब समझ गए होंगे कि ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, यानी सब अगर a ही लिख ले हम, सबका वैल्यू a, तो a + a + a + a = 2, यानी 4a = 2। तो a का वैल्यू आ गया 2/4 यानी 1/2, यानी a का वैल्यू आ गया 1/2। इसका मतलब समझ गए होंगे, ये a का वैल्यू भी 1/2, b का वैल्यू भी 1/2, c का वैल्यू भी 1/2, d का वैल्यू भी 1/2। तो हमको क्या चाहिए, 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d। अब क्या होगा, ये 1 + 1/2 1 + 1/2 1 + 1/2 और ये भी 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 2 × 1 = 2 + 1 3/2 3/2 3/2 और ये लास्ट वन भी मेरा हो जाएगा 3/2। तो 3 का 4 81 और 2 का 4 हो जाएगा हम लोग का 16। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 81/16। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा अगर तो फिर a b c d बोला हुआ है तो a = b = c = d हो तभी क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, नहीं तो मैक्सिमम नहीं होगा। फिर अगर मिनिमम बोलता तो किसी एक को आप 2 मान लीजिए, a को 2 b को 2 जिसको मानना है और बाकी सबको 0 मान लीजिए। इसको लेके चेक करना पड़ेगा, या फिर आप a को 1 मान लीजिए, b को 1 मान लीजिए, बाकी सबको 0 मान लीजिए। तो अब देन हमको चेक करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा उन दोनों में मिनिमम कौन सा है। यानी मिनिमम के लिए मैंने क्या बोला कि a + b + c + d = 2 है, तो मान लीजिए a का वैल्यू 2 है, बाकी सब 0 0 0 0 है। तो फिर a = 2 बाकी पुट अप करके निकाल के देख लीजिए। और दूसरा तरीका मैंने क्या बोला है, अब a का वैल्यू भी 1 मान लीजिए, b का वैल्यू भी 1 मान लीजिए, यानी a का वैल्यू 1 b का वैल्यू भी 1 बाकी सबका फिर 0 0। अब देन चेक कीजिए कि मिनिमम किस में आ रहा है। देन यानी समझ गए होंगे मिनिमम एक नहीं, मिनिमम 2 में भी आ सकता है। इसलिए हमको 2 वैल्यू से हमको मिनिमम बनाना है, जबकि मैक्सिमम बड़ा सिंपल है एकदम, 4 है तो चारों को इक्वलाइज कर दीजिए, आ जाएगा वैल्यू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या एक्चुअली में, x × 3 - 2/x this = 3/x।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ के लिए हमको क्या चाहिए, एक्चुअली में x माइनस 1/x चाहिए। x माइनस 1/x कैसे आएगा, चलिए पहले इसको हम लोग x यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस, अब 2x/x तो 2 ही हो जाएगा ये बाई 3x। अब समझ गए होंगे, इसको इधर ले आते हैं हम। 3x माइनस 3/x माइनस 2 साइड चेंज होगा तो +2। अब इधर 3 का मान ले लेते हैं हम, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 2। देयरफॉर x माइनस 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3। ये हम लोग का x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, x³ माइनस 1/x³ का। देयरफॉर x³ माइनस 1/x³, a³ माइनस b³। क्या फॉर्मूला हम लोग का है, a माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये तो x कैंसिल हो गया। देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2/3। 2 का होल क्यूब 8, 3 का होल क्यूब 27। ये 3 कैंसिल ही हो गया, तो हो जाएगा 2/1। एलसीएम ले लेते हैं 27, तो हो जाएगा 8 माइनस 27 इंटू 2 54। अब 54 में से 8 को अगर माइनस कर ले तो हो गया, हो जाएगा हम लोग का -46/27। तो हम लोग का आंसर हो गया -46/27। कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लीजिए, x प्लस 16/x दिस इक्वल टू क्या है, 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 32/x²। ये इसका वैल्यू हमको चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। अगर इसको एलसीएम ले हम तो क्या निकल नजर आएगा हमको, ये x² प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोग का, x² प्लस 16 इक्वल टू 8। क्रॉस कर लेते हैं, तो x² प्लस 16 इक्वल टू 8x। अब 8x किधर ले आइए, x² माइनस 8x प्लस 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये a² माइनस, देखिए 2a भी है, 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 4 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। अगर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x माइनस 4 इक्वल टू √0 मीन्स 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया -4 है, साइड चेंज करेंगे तो ये होगा हम लोग का +4। तो x का वैल्यू आ गया +4। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, x² प्लस 32/x4। देखिए अब आराम से आ जाएगा, x² प्लस 32/x4 ना 32/x² है ये। चलिए अब x का वैल्यू पता है हमको 4 का स्क्वायर है, प्लस 32/x का मतलब 4 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 32/16। अब 16 से 32 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 16 प्लस 2, तो हम लोग का आंसर आ गया 18। तो हम लोग क्या समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएम लेकर के हम लोग क्या किए, क्या देख रहे हैं कि ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म में था, वहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए 4, देन x² प्लस 32/x² था, x का वैल्यू 4 पुटअप किए, इस बेसिस पर हम लोग का आंसर आ गया है 18। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है देखिए ध्यान से, x² माइनस 6√3 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो x² माइनस 6√3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1 इक्वल टू 6√3। अब यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, ये 6√3x है, हम यहाँ से x कॉमन लिए हम, तो ये x² था तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, हो जाएगा 6√3x। ये x तो कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया हम लोगों का, देयरफॉर x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया है 6√3। हमको किसका वैल्यू चाहिए, x³ प्लस 1/x³, देयरफॉर x³ प्लस 1/x³ a³ प्लस b³ a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x मीन्स 6√3, तो 6√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 6√3। 6 का होल क्यूब 216।
और √3 का होल क्यूब 3√3, तो 216 को अगर 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 648√3 और ये हो गया हम लोग का 18√3। तो 648 में से 18 माइनस करेंगे ये हो जाएगा हम लोग का 630√3। तो समझ सकते हैं क्वेश्चन कुछ था नहीं, यानी मेन चीज यहां पर था कि x प्लस 1/x का वैल्यू कैसे निकाले। उसका बाद तो समझ ही गए होंगे, x³ + 1/x³ वजह से मैंने फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या देख लेते हैं। चलो 5 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी समथिंग 5 जैसा ही देख रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए 2x² + 5x + 1, 2x² + 5x + 1 = 0। तो 2x² + 1 दिस इक्वल टू हो जाएगा 5x। x कॉमन लिए हम ना, हमको यहाँ पर x चाहिए तो हम 2x कॉमन लेते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो x + 1/2x हो जाएगा, ये दिस इक्वल टू 5x। x कैंसिल हो गया तो x + 1/2x इक्वल टू हो गया 5। x 5/2 ये आया x + 1/2x वैल्यू, बट हमको चाहिए x - 1/2x का वैल्यू। तो हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा x + 1/2x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला ये भी है, a - b का होल स्क्वायर + 4ab। तो अब ये फार्मूला यूज कर ले रहे फिर हम, यानी क्या लिख ले इसको, x - 1/2x का होल स्क्वायर + 4 × x × 1/2x दिस इक्वल टू 25/4। x कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो ये आ गया हम लोग का x - 1/2x इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4 - 2 + 2 है, साइड चेंज हुआ तो -2 कर दिए हम, समझ ही गए होंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा हम लोग का x - 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 25 - 8 17/4। तो देयरफॉर x - 1/2x इक्वल टू ये हो जाएगा √17/4। 17 का रूट तो नहीं निकाल पाएंगे इसलिए √17 ही लिख दिया इसको हम, और 4 का रूट ये 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया x - 1/2x इक्वल टू √17/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक डिफरेंट क्वेश्चन था, देखने में समझ गए होंगे कि यहाँ पर बहुत जन कंफ्यूज हो जाएगा कि x प्लस आ गया बट वहाँ पूछ दिया है माइनस, तो प्लस से माइनस में कैसे लाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फॉर्मूला यूज कर लिया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चला रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x + y = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 3xy + y³। ठीक है, x प्लस, क्वेश्चन नंबर 7, x + y = 1, या क्यूब चाहिए, ठीक है, हम बोथ साइड क्यूबिंग कर दे रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, x + y का होल क्यूब, ये 1 का क्यूब हो जाएगा। अब a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b, यानी x + y के फॉर्म में था, x + y, 1 का क्यूब तो 1 ही होता। अब x³ + y³, समझ गए होंगे आप लोग, अब 3xy, x + y का वैल्यू पता है हमको 1 होता, तो दिस इक्वल टू 1 आ गया हम लोग का। तो देयर फाइनली आ गया x³ + y³ + 3xy दिस इक्वल टू 1। आई थिंक यही पूछा था कि x³ + 3xy + y³ का वैल्यू कितना होगा, तो x³ + y³ + 3xy = 1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज का हम वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।